मादुरो के अपहरण के बाद दूसरी बार फायरिंग हुई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से हो रही है गोलीबारी। राष्ट्रपति भवन के पास जबरदस्त गोलीबारी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन से किस तरह से फायरिंग की गई है। एक तरह का अराजकता का माहौल इस वक्त वेनेजुएला में नजर आ रहा है। राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और एक और अहम खबर, वेनेजुएला में गोलीबारी का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन के पास भीषण फायरिंग हुई है। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद इस पर गोलीबारी की गई। सेना और सुरक्षा बलों ने फायरिंग की है। यह देखिए आप, राष्ट्रपति भवन के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा है और इसके बाद इस पर फायरिंग की गई है। देखिए और सुनिए आप आवाज भी। और वेनेजुएला में संदिग्ध विमान ने उड़ान भरी है। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद हड़कंप मच गया। वेनेजुएला की एयरफोर्स ने एक्शन लिया। वेनेजुएला के फाइटर जेट्स उड़ान भरते नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त किस तरह से अफरा तफरी का माहौल वेनेजुएला के अलग अलग शहरों में नजर आ रहा है। खास करके काराकास में लोग सहमे हुए हैं, दहशत में हैं। कब क्या हो जाए किसी को अंदाजा नहीं। और वेनेजुएला से एक और बड़ी खबर, अफरा तफरी का माहौल है पूरे वेनेजुएला में, खासतौर पर राजधानी काराकास की बात करें तो यहां पर राष्ट्रपति भवन के पास फायरिंग हुई है। ये देखिए आप, काराकास में गोलीबारी का एक और वीडियो आपके सामने। कुल मिलाकर अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वेनेजुएला के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि निकोलस मादुरो के जाने के बाद वहां पर सत्ता का संघर्ष क्या सीरिया की तरह शुरू हो गया, ये एक सवाल है। और वेनेजुएला में हालात बिगड़ने के बाद सरकार एक्शन में आई है। सरकारी इमारतों को खाली करा लिया गया है। फायरिंग के बाद इमारतों को खाली कराया गया है। लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। कई जगहों से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं। फायरिंग जिस तरह से लगातार हो रही है, उसके बाद माना यह जा रहा है कि जो सरकारी इमारतें हैं वो निशाने पर हो सकती हैं। ऐसे में उन्हें भी खाली कराया जा रहा है। Familia otra vez están bombardeando hacia arriba। और एक और बड़ी खबर, फायरिंग के बाद नेशनल गार्ड एक्टिव, संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं नेशनल गार्ड। मादुरो के अपहरण के बाद दूसरी बार ये गोलीबारी हुई है। तो ये देखिए आप, जो वेनेजुएला की फोर्सेस है वो एक्टिव हो गई है। सड़कों पर मूवमेंट बढ़ चुकी है और खासतौर पर राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी, संदिग्ध ड्रोन के दिखने के बाद सेना और ज्यादा अलर्ट और ज्यादा चौकस हो गई है। और वेनेजुएला में सेना का एक्शन जारी है। राष्ट्रपति भवन के पास सेना तैनात कर दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के पास का ये इलाका है जहां पर सेना की मूवमेंट देखी गई है। गोलीबारी के बाद सेना ने राष्ट्रपति भवन को चारों ओर से घेर लिया है। तो ये हालात हो गए हैं इस वक्त वेनेजुएला के। 72 घंटे में दूसरी बार वेनेजुएला दहल गया। क्या हुआ है इसके बारे में आपको बताते हैं। काराकास में, जो कि वेनेजुएला की राजधानी है, अचानक गोलीबारी शुरू होती है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की गई। गोलीबारी के बाद लड़ाकू विमान उड़ने लगे। लोगों ने फाइटर जेट्स आसमान में देखे। सेना और नेशनल गार्ड की मूवमेंट शुरू हो गई। बिल्कुल, सरकारी इमारतों को भी इवैक्यूएट करवा दिया गया है, खाली करवा दिया गया है। आखिर खतरा किस बात का है, सवाल है। दावा क्या है? संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद जवाबी फायरिंग की गई। संदिग्ध विमान ने उड़ान भरी और इसका पीछा भी किया गया। जी, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सिवात सर, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। 72 घंटे में दूसरी बार वेनेजुएला दहला है। एक जीता जागता मुल्क कैसे बर्बाद होता हुआ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये तस्वीरें क्या कहानी कह रही हैं?
राष्ट्रपति को अपहरण करके न्यूयॉर्क ले जाया जाता है, वहां सलाखों के पीछे उन्हें रख दिया गया है। उनकी पत्नी न्यूयॉर्क में मौजूद है और वेनेजुएला जलता नजर आ रहा है, अराजकता का माहौल हावी होता हुआ नजर आ रहा है। कौन है इसके पीछे, इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है, सच्चाई यह है कि इसके पीछे एक ही है, अमेरिका जी। क्योंकि वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। उस प्रकार से ही अभी अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के अंडर किया है कि जो भी कुछ ये अभी वेनेजुएला में हुआ है उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि वो ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। 303 बिलियन बैरल का उसके पास एक प्रकार से खाद्य पदार्थ है इसके, जिसके अंदर ऑयल है। उसकी नज़र एक्चुअली यहाँ पर थी और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से रजीम चेंज हो और ये ऑयल फील्ड को अमेरिका कंट्रोल करे, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले वही कंट्रोल करते थे, उनकी कंपनी करती थी। मगर जिस प्रकार से ये एक्शन हुआ है, हाँ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्शन हुआ वो तो मुझे लगता है काफ़ी डेल्टा फोर्स ने अच्छा किया, मगर उसके बाद सिचुएशन जो सोचा था दोबारा ठीक होगी और कहीं ना कहीं तख्ता बदला जाएगा। जो डेल्सी रॉड्रिक्स अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका की बात मानने को नहीं है, तो इसीलिए ये फिर वहाँ पर ऐसा लगता है कि अमेरिका हो सकता है दोबारा भी कुछ ना कुछ हमला करा सकता है। ये नहीं भूलना चाहिए CIA के जो एजेंट्स हैं वो अभी भी अंदर ही हैं वेनेजुएला में, क्योंकि ये 3-4 महीने पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। उनके पास मॉल हैं, सोर्स हैं, उनके पास OGW स्लीपर सेल है। तो अब जो भी कुछ हो रहा है वेनेजुएला में, बिल्कुल अश्विनी श्रीवास्तव सर, जो CIA के एजेंट्स हैं और जिस तरह से निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत कब्जे में ले लिया गया, कुछ ही घंटों में ऑपरेशन को सक्सेसफुली अमेरिका ने अंजाम दिया, उसकी नजर में उसके पीछे भी एजेंट्स का होना है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका पर वेनेजुएला के पलटवार की तस्वीर सामने आई है। वेनेजुएला की सेना ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर निशाना साधा, एयरक्राफ्ट मिसाइल गन से हमला किया गया। हमले में अमेरिकी हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, अमेरिका पर वेनेजुएला के पलटवार की तस्वीरें हैं। आपको याद होगा 72 घंटे पहले जब अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर एयर स्ट्राइक की गई थी, हेलीकॉप्टर से भी हमला किया गया था। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पलटवार किया गया हेलीकॉप्टर पर। वेनेजुएला के सैनिकों ने कैसे निशाना साधा था, फायरिंग की आवाज और तस्वीर आप देखिए। और देखिए इस वक्त काराकास में अराजकता का माहौल नजर आ रहा है। सड़कों पर सेना का एक्शन दिख रहा है, मूवमेंट दिख रही है। सेना को डिप्लॉय किया गया है, राष्ट्रपति भवन को चारों ओर से घेरा गया है, हथियारों के साथ सड़कों पर सेना नजर आई। गोलीबारी के बाद सेना की कार्रवाई की तस्वीरें भी आपके सामने। और काराकास से एक और बड़ी खबर, काराकास में गोलीबारी के बाद दहशत है। एक बार फिर से भगदड़ का माहौल है, सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। ये देखिए आप, शेल्टर में एक बार फिर से लोग छिपते हुए नजर आ रहे हैं। जो ताजा गोलीबारी हुई है इसके बाद लोगों में वही दहशत जो 3-4 दिन पहले भी नजर आई थी जब अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की थी, सैन्य हमला किया था। तो मादुरो के बाद डेल्सी काराकास दहलाने के पीछे आखिरकार कौन है? देखिए आप, क्या सेना ने विद्रोह कर दिया है एक तरह से, ये नंबर 1। नंबर 2, डेल्सी के तख्ता पलट की क्या कोशिशें हो रही है? क्या सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है? नंबर 3, क्या बोलिवेरियन मिलिशिया ने मोर्चा खोल दिया है? नंबर 4, क्या अमेरिका समर्थित ग्रुप ने यहां पर फायरिंग की है? नंबर 5, क्या मादुरो के समर्थकों ने गोलियां चलाई हो? नंबर 6, क्या फायरिंग के पीछे लुटेरे हैं, उनका कोई समूह है? पूरी तरह सारा जगता है। नंबर 7, क्या डेल्सी की शपथ से नाराज लोगों ने गोलियां चलाई है? और देखिए हमारे साथ मनीषा, हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं और एफएम ओपी तिवारी सर भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन मैं पहले मनीष आपके पास आना चाहूंगा। मनीष, एक बात बताइए, अलग अलग बातें, अलग अलग संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं सत्ता संघर्ष से लेकर, क्या अमेरिका इसके पीछे है, तमाम चीजें, लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, आपको क्या लग रहा है, क्या पता चला है? देखिए, अमेरिका तो इस पूरे मसले की जड़ में है ही। हालांकि ये अलग बात है कि व्हाइट हाउस ने ये बयान दिया है कि आज रात में जो कुछ हुआ है उसमें अमेरिकी सेना का कोई डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, बल्कि जो लोग इस वक्त गोलीबारी में शामिल हैं
हो सकता है कि वो अमेरिकी एजेंसी CIA और जो दूसरी एजेंसियों के उकसावे पर कर रही है। बात सीधी सी है कि देखिए, राष्ट्रपति मादुरो को ले जाया जा चुका है। अभी वेनेजुएला की स्थिति एक हेडलेस चिकन की तरह से हो चुकी है और ऐसे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन पर हर कोई कब्जा करना चाहता है। वहाँ पर अलग अलग पावर ग्रुप शामिल हैं, मिलिट्री में भी अलग अलग फैक्शंस हैं और ऐसी स्थिति में वो सब कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वेनेजुएला की सत्ता वो हासिल कर ले ताकि वो ट्रंप के साथ डील करे। और कल के दिन में जब ट्रंप तेल के खेल में इन्वॉल्व होंगे तो उस समय कुछ हिस्सा उन्हें भी मिल सके। मुझे इस बात का सबसे अधिक डर है कि ये अराजकता अब रुकने वाली नहीं है और इसका खामियाजा कुछ भी हो सकता है। और जब मैं कुछ भी की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स की जान तक जा सकती है। सत्ता पलट तो हो ही सकती है, लेकिन साथ ही साथ बहुत से निर्दोष लोग सैकड़ों की संख्या में मारे जा सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। बिल्कुल, यानी इस वक्त जो वेनेजुएला में हालात हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पूरा देश अराजकता की चपेट में आता हुआ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। सब कुछ कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरह से हुआ है वो कितना शर्मनाक है। काराकास में फायरिंग पर अमेरिका का बयान आया है कि गोलीबारी के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी में अमेरिका शामिल नहीं है, ये एक लाइन का बयान अमेरिका की तरफ से जारी कर दिया गया है। क्या ये बयान इस बात के लिए काफी है कि वेनेजुएला में आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हालात पैदा हुए हैं राष्ट्रपति के अपहरण के बाद, उसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ना माना जाए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तिवारी जी, कैसे आप देख रहे हैं? और अमेरिका क्या इस ब्लॉट से पीछा छुड़ा सकता है कि आज की तारीख में वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह वो नहीं है? देखिए समीर, इसमें अमेरिका पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मैं सिस्टमेटिक पहले शुरुआत करूंगा कि CIA ने कैसे अप्रोच किया। इतना अमेरिका के फोर्सेज के लिए इतना आसान नहीं था कि उनके प्रेसिडेंट को उठा सके। पिछले 2 सालों से CIA वहाँ लगी हुई थी, वहाँ एक अपना प्रोजेक्ट पैदा किया और वहाँ पर इनके जो इंटरनल गार्ड्स है उनको खरीदा और उनके माध्यम से ये सारा सीक्रेट एलिमेंट और इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करके उसको उठाने में सक्सेसफुल रहे। उसके बाद अमेरिका ने क्या देखा कि जो कार्यवाही जो वर्किंग नया प्रेसिडेंट ने टेक ओवर किया वो अमेरिका की लाइन टोन नहीं कर रही है, तो अमेरिका का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था। तो CIA ने अभी जो वहाँ अनरेस्ट पैदा किया, जो लोगों को भड़काया और किस तरह से फायरिंग की ताकि वहां पर अराजकता फैले और ये अमेरिका के हाथ में जुड़े। इस अराजकता के नाम पर जैसे आप 7 कारण बता रहे थे, उसमें इसका फायदा उठाए वहां की मिलिशिया है, वहां के जो डिस्कंट्रोल एलिमेंट है, सब फायदे में आ गए। सभी अपने आप को फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत पूरी अमेरिका की है। अमेरिका ने इस तरीके का एनवायरमेंट, इस तरीके का वातावरण पैदा किया और फायरिंग कराई ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। जब तक ये वेनेजुएला की सरकार उनके अमेरिका की लाइन टो नहीं करेगी, ये चलता रहेगा। लेकिन एक दूसरा आंसर है, ये अमेरिका की एक्टिविटी से वहां पर राष्ट्रभक्ति की भावना जगा दी गई है। समय दूर नहीं है जिसमें अमेरिका CIA जिसको मतलब प्रॉप अप कर रहा है, जिसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहां की जनता सामने आएगी, मिलिट्री सामने आएगी, उनका सफाया करके वेनेजुएला इकट्ठा होगा। जितना अमेरिका ने आसानी से सोचा था उस तरीके से इस तरह से कब्जा कर लेना, सरकार हम चलाएंगे, शासन हमारा होगा, जब तक कोई अल्टीमेट फैसला नहीं हो जाता, ये इतना आसान नहीं होगा, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। करुणा, बिल्कुल। तो देखिए, सवाल यही है कि क्या जितना ज्यादा अराजकता फैलेगी, क्या उतना ही ज्यादा ये मुफीद होने वाला अमेरिका के लिए खुद को जस्टिफाई करना। अब देखिए, इसके अलावा कई और सवाल है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से वेनेजुएला में फायरिंग हुई है, अंधाधुंध फायरिंग की आवाज सुनी गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस फायरिंग के पीछे है कौन? एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया गया है जिससे फायरिंग की गई है। राष्ट्रपति भवन के पास फायरिंग हुई है, सेना ने वहां पर मोर्चा भी संभाला, धमाकों की आवाज सुनी गई है, लोग एक बार फिर से दहशत में आ गए हैं। तो सवाल है कि क्या अमेरिका ने गोलीबारी की जो घटना है इसको अंजाम दिलवाया? क्या इसके पीछे अमेरिका है? और अगर अमेरिका इंकार करता है तो क्या काराकास में बगावत हो गई है? क्या डेल्सी के खिलाफ अपनों ने ही सत्ता संघर्ष के लिए मोर्चा खोल दिया है? और इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। काराकास की सड़कों पर उतरे हैं गृह मंत्री भी, पैरामिलिट्री ग्रुप्स के साथ नजर आए हैं। वेनेजुएला के गृह मंत्री, ये देखिए आप, फायरिंग के बाद DS डाडो का एक्शन, सरकार के समर्थन में नारे लगाए गए। ये देखिए आप, गृह मंत्री वेनेजुएला की फोर्सेस के साथ एक तरह से हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, शपथ के बाद एक्शन में डेल्सी रोड्रिग्स, वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है कार्यवाहक राष्ट्रपति ने।
पुलिस और सुरक्षा बलों को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अमेरिकी समर्थकों को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया गया है। हमलों में अमेरिका का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है कार्यवाहक राष्ट्रपति के इस आदेश में। तो देखिए आप, डेल्सी रॉड्रिग्स ने संभाली है वेनेजुएला की कमान। डेल्सी रॉड्रिग्स अंतरिम राष्ट्रपति पद के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। निकोलस मादुरो के अपहरण पर डेल्सी ने दुख भी जताया। अमेरिका ने हमारे नायकों को बंधक बनाया, ये डेल्सी रॉड्रिग्स की तरफ से कहा गया है। ये देखिए आप, जब शपथ ली है उस वक्त की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो डेल्सी वर्सेस ट्रंप, वेनेजुएला में एक्शन। जी हां, अमेरिका पर पलटवार किया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अवैध आक्रमण किया, ये डेल्सी की तरफ से कहा गया। अमेरिका ने हमारे 2 नायकों को बंधक बनाया है, ये सीधे तौर पर स्टेटमेंट है डेल्सी का। 2 नायकों के अपहरण के लिए मैं शोक व्यक्त करती हूं, ये उन्होंने कहा है। हमारी मातृभूमि पर अवैध सैन्य हमले से दर्द में हूं, ये कहा है कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब आप देखिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते ही डेल्सी रॉड्रिग्स का पहला ऑर्डर क्या आता है? वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा अमेरिकी समर्थकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। पुलिस को अमेरिकी समर्थक खोजने का ऑर्डर दिया गया है और इसके अलावा हमले में अमेरिका की मदद करने वालों पर भी एक्शन की जो बात है वो कही गई है। अश्विनी श्रीवास्तव, तो क्या ये जो फर्स्ट ऑर्डर आया डेल्सी रॉड्रिग्स का, इसी के बाद ही हम हालात देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त तो ऐसा है कि बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो कि निकोलस मादुरो के समर्थक है और एक बड़ा तबका है जो कि उनका विरोध करता है और उन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। देखो, सच्चाई है करुणा कि ये कार्रवाई अमेरिका ने क्यों की। अमेरिका ने की थी रेजिम चेंज कराने के लिए, और क्योंकि उसको पता है कि जो ऑयल फील्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। वो बताया 330 बिलियन बैरल है। तो अगर वो अभी निकोलस मादुरो को ले गए हैं और अभी जो डेल्सी रॉड्रिग्स अगर वो नहीं प्ले करती जैसे अमेरिका चाहते हैं, तो फिर उसको कैसे रहने देंगे? तो फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ वो इंटरनल डिसेंट पैदा करेंगे और वो काबिलियत है क्योंकि उनके ओपोजिशन लीडर भी जो हैं वो भी हैं। तो सच्चाई है, ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी हुई हैं अभी डेल्सी रॉड्रिग्स, जिस प्रकार से इन्हें हुक्म दिए हैं, ये अमेरिका के जो चाहता था अमेरिका उसके बल खिलाफ हैं। मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इनको ज़्यादा देर रहने देगा, क्योंकि नहीं तो ये पूरी एक्सरसाइज का कोई फ्यूटिलिटी में हो जाएगा। और अब क्या होगा, देखो अमेरिका जहाँ पर भी गया, अगर आप पनामा में देखें 1990 में, फिर ये गया इराक के अंदर, फिर ये लीबिया में, अफगानिस्तान में, वहाँ पर जाने के बाद स्थिति और भी खराब हुई। हो सकता है यहाँ भी स्थिति खराब हो, मगर टाइम बीइंग के लिए अगर डेल्सी रॉड्रिग्स जिस प्रकार से हुक्म दे रही है, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट पैदा कर रही है, ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। क्योंकि CIA के एजेंट अभी भी हैं, CIA के एजेंट वेनेजुएला में हैं, CIA के एजेंट उन्होंने बंदे खरीदे हुए हैं और वो फिर दोबारा तख्ता बदलवाएंगे। सही बात है सर। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार डेल्सी रॉड्रिग्स को भी धमका चुके हैं, कह चुके हैं कि अंजाम देखा तुमने मादुरो का, वही अंजाम तुम्हारा भी हो सकता है, ये तो वो कह चुके हैं। डेल्सी रॉड्रिग्स की शपथ पर देखिए अब ट्रंप का बयान जो सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि डेल्सी अमेरिका के साथ सहयोग कर रही हैं। मादुरो को हटाने से पहले डेल्सी से कोई बात नहीं हुई। इसमें आप देखेंगे एक तरह की सफाई नजर आ रही है कि जब मादुरो को हटाने का निर्णय किया गया उससे पहले डेल्सी से कोई बात नहीं हुई थी। वेनेजुएला से जल्द सारे प्रतिबंध हटाएंगे, ये ट्रंप ने कहा है। और देखिए, इस बीच वेनेजुएला पर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बयान दिया है। क्या बोल रहे हैं ट्रंप? हमें वेनेजुएला का ठीक करना होगा सारा सिस्टम, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। अगले 30 दिनों तक नए चुनाव नहीं होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि निकोलस मादुरो की अगुवाई में जो कुछ चल रहा था वेनेजुएला के अंदर, वो सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं था और अब हम करेंगे जो कुछ करेंगे वेनेजुएला के अंदर सब ठीक ठाक। और देखिए, कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है मादुरो को। पेशी के दौरान मादुरो ने खुद को बेकसूर बताया। 11 मार्च को कोर्ट में मादुरो की फिर पेशी होगी। जी हां, ये जनवरी का महीना चल रहा है, साल का पहला महीना चल रहा है और अब अगली पेशी बताया गया है कि 11 मार्च को होगी कोर्ट में मादुरो की।
और आइए अब आपको बताते हैं कि जब मादुरो को न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश किया गया तो क्या हुआ। जज ने कहा, आप अपने ऊपर लगे आरोप पर क्या कहना चाहते हैं, यह मादुरो से पूछा जज ने। मादुरो ने कहा, मैं बेकसूर हूं, मैं दोषी नहीं हूं। मादुरो ने कहा कि मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं, मेरा अपहरण कर लिया गया, मुझे किडनैप कर लिया गया, मेरी रिहाई की जाए, भविष्य के अधिकार सुरक्षित किए जाएं। इन बातों का जिक्र न्यूयॉर्क की कोर्ट में मादुरो की तरफ से किया गया। बड़ी बात यह है कि करीब 30 मिनट तक यह सुनवाई चली। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी, यानी कोर्ट ने एक लंबी तारीख दे दी है। मादुरो की पेशी अब मार्च में होगी और फिलहाल इन हालात में उनका वेनेजुएला वापस लौटना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है करुणा, लगभग असंभव। और देखिए, मादुरो की कोर्ट में पेशी को लेकर कुछ और भी खबरें बता दें। आखिरकार मादुरो की, निकोलस मादुरो की जो पेशी है वो कहां पर हुई? ये पेशी हुई है मैनहट्टन कोर्ट में। जज आखिर कौन थे जिनकी तरफ से फिलहाल अभी जेल भेजने का फैसला सुनाया गया है? उनका नाम है एल्विन के हेलरस्टीन। आरोप क्या है मादुरो पर? नार्को टेररिज्म का जो आरोप है वो मादुरो पर है। ड्रग तस्करी का आरोप है, कोकीन इंपोर्ट करने का आरोप है, खतरनाक हथियार और डिवाइसेस को रखने का आरोप भी मादुरो पर है। साफ मकसद मनीष ये नजर आ रहा है कि जानबूझकर मादुरो को अपमानित करने के मकसद से ये तस्वीरें, ये वीडियोस अमेरिका की तरफ से जारी किए गए हैं। असल मोटिव इसके पीछे आपको क्या दिखता है? देखिए, वो कहते हैं ना कि एक तस्वीरें 1000 शब्दों को बयां करती है, तो इन तस्वीरों में बहुत सारे संदेश हैं। पहली बात तो मादुरो के लिए मैं यही कहूँगा कि हिंदी में अज्ञे की एक पंक्ति थी कि अबद्ध नहीं हो तुम, एक दिन गच्चा खाओगे और मारे जाओगे। सोचिए, जो मादुरो ये सोचता था कि वेनेजुएला का पत्ता पत्ता मेरे हिसाब से होगा, आज किस तरीके से उसे न्यूयॉर्क में अमेरिकी एजेंसी कुत्ता बनाकर घुमा रही है। तो ये हालत तो हो गई है राष्ट्रपति मादुरो की। लेकिन हाँ, अमेरिका जानबूझकर दिन भर में 5 बार उसके कपड़े बदलवाकर और उसके हाथों में हथकड़ियां लगाकर जिस तरीके से घुमा फिरा रहा है, वो दुनिया के तमाम मुल्कों को ये संदेश दे रहा है कि तुम देख लो, अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम आपकी भी यही हालत करेंगे, इसलिए आपको भी हमारे हिसाब से ही चलना होगा, हमें खुश करके रखना होगा। अब जो दूसरी बात आती है कि आज मादुरो की स्थिति क्यों हो गई है, क्योंकि जब आप तानाशाह होते हैं तो आप योग्य सैनिक नहीं रखते हैं, आप योग्य सैनिक ऑफिशियल्स को नहीं रखते हैं। अगर इन्होंने चापलूसों की बजाय योग्यता को तरजीह दी होती तो शायद आज मादुरो को इतनी जल्दी ले जाने की हिम्मत अमेरिकी सैनिक नहीं करते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक से बढ़कर एक चापलूसों को उन्होंने अमेरिका अपने सेना में प्रमोशन दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब अमेरिका की सेना आई तो इन्हें भनक तक नहीं लगी। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए, अमेरिका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर काइयापन दिखा रहा है। वो दिखा रहा है कि देखो, इस तानाशाह को भी जब मैं ट्रायल करने ले जा रहा हूँ तो मैं सभी तरह के नियम प्रक्रिया का फॉलो कर रहा हूँ। मतलब उसको मैं बता रहा हूँ कि तुमको बेल लेने का अधिकार है, तुमको वकील रखने का अधिकार है, तुमको राइट टू साइलेंट का अधिकार है, जो ये तानाशाह के तौर पर मादुरो ने अपने लाखों नागरिकों को कभी नहीं दिया है। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल है, अगर इतने ही अधिकार थे तो राष्ट्रपति ट्रंप ने संसद से क्यों नहीं परमिशन ली थी? एग्जैक्टली। और इस बीच एक और बड़ा सवाल आपको बताएं, और एक खबर जो सामने आ रही है वेनेजुएला को लेकर, ये आपके सामने। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले पर भड़क गए हैं रूस और चीन। लगातार जो विरोध है वो रूस और चीन का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब रूस चीन ने यूएनएससी में अमेरिकी हमले की निंदा की है। रूस ने मादुरो की तुरंत रिहाई की मांग की है, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिरकार क्या यह मांग पूरी हो भी पाएगी? अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को चीन ने गुंडागर्दी बताया है। और चीन के साथ साथ अमेरिका पर जमकर भड़का रूस। मादुरो को तुरंत रिहा करे अमेरिका, ये रूस ने कहा है। दुनिया में अमेरिका आज की तारीख में अराजकता फैला रहा है। हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन है, ये रूस की तरफ से कहा गया है। तो सुनिए, संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि की तरफ से क्या कहा गया है। और वहीं अमेरिका पर जमकर बरसा है चीन की तरफ से जैसी प्रतिक्रिया आ रही है, इसके बाद अमेरिका भी काफी गुस्से में। अमेरिकी हमला एक तरफा अवैध दबाव बनाने वाला, ये चीन की तरफ से कहा गया। धमकी और जबरदस्ती की नीति छोड़े अमेरिका। चीन ने यह रिएक्ट किया है, सम्मान समानता के आधार पर देशों से रिश्ते बनाए।
और हमले को लेकर यूएन में अमेरिका की सफाई, हमने वेनेजुएला पर कब्जा नहीं किया, वेनेजुएला के खिलाफ जंग नहीं लड़ी, वेनेजुएला पर लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन किया गया था। यह अमेरिका ने दलील दी है, सफाई दी है। मादुरो के गुनाहों के पुख्ता सबूत हमारे पास हैं, ये अमेरिका की तरफ से यूएन को बताया गया है। तो मादुरो पर यूएनएससी में महामंथन हुआ है। क्या हुआ यह आप जानिए। मादुरो की गिरफ्तारी पर आपात बैठक बुलाई गई। कोलंबिया के प्रस्ताव पर इमरजेंसी बैठक हुई है। रूस चीन का जो डेलीगेशन है वो भी इसमें शामिल हुआ। अमेरिका हमले पर रूस और चीन दोनों भड़के हुए हैं। रूस ने क्या कहा पहले आप जानिए। अमेरिका अराजकता फैला रहा है, अमेरिका ने यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है, मादुरो को तुरंत रिहा करे अमेरिका। जी हां, चीन की तरफ से क्या कहा गया है अब आप ये देखिए। हमला एक तरफा और पूरी तरह से अवैध है, दुनिया पर दबाव बनाना चाहता है अमेरिका, धमकी की नीति अमेरिका को छोड़नी पड़ेगी। अमेरिका ने सफाई दी है कि वेनेजुएला पर हमने कब्जा नहीं किया, वेनेजुएला के खिलाफ कोई जंग नहीं छेड़ी, सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन को अमेरिका की तरफ से अंजाम दिया गया है। यह है अमेरिका की सफाई। अब खास बात क्या है, अमेरिकी हमले पर बढ़ गई है पूरी दुनिया। ओपी तिवारी सर, लेकिन सवाल तो यह है कि यूएन में जो विरोध दर्ज कराया गया है और बोला गया है रूस और चीन की तरफ से कि तुरंत मादुरो को रिहा कराया जाए, क्या आपको लगता है कि यह दबाव काम आ पाएगा? यूएन करेगा कुछ ऐसा? करुणा, देखो, दबाव फिलहाल काम नहीं आएगा। अमेरिका का इतिहास देखिए, पिछले 100 साल में 36 देशों में यह सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर चुका है। उसमें अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, इराक हो, ग्वाटेमाला हो, पनामा, हर जगह बर्बादी की है। अब जिस तरीके से अपमान कर रहा है उनका, तो ये वेनेजुएला का अपमान है, राष्ट्रपति का अपमान नहीं है। ये अपमान उन देशों का है, छोटे देशों का है, जो शांति प्रिय जीतना चाहते हैं और जिनके पास रिसोर्सेज है। बिकॉज अमेरिका के तो मुंह खुल चुका है कि हमें रिसोर्सेज कब्जा करना है, लेकिन इसमें यह सक्सेसफुल नहीं होगा। जिस तरीके से राष्ट्रभक्ति की भावना जगा चुका है, वेनेजुएला के लोग सामने आएंगे। अब चीन और रशिया का फुल सपोर्ट अगर मिलेगा तो अमेरिका सेना की हालत वही होगी जो रशियन सेना की यूक्रेन में हुई है, क्योंकि वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए चीन एक फ्रंट अमेरिका के बॉर्डर के पास खुल गया है और लड़ना उनकी जनता को ही है। अब जनता मोटिवेट होगी, अगर सपोर्ट चाइना का और रशिया का अमान मिलता रहेगा तो ये टेरेन ऐसा है ग्वाटेमाला का कि अगर अमेरिकन फोर्सेज वहां घुसी तो उसको हार का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और जो प्रभाव, जिस तरह का ईवन का सवाल है, ईवन तो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ईवन ये कोई सुन ही नहीं रहा, 80 साल हो चुके हैं। तो 80 साल जैसे लीग ऑफ नेशन भी बहुत दिन नहीं चला था। बिल्कुल। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड का 80 साल हो गए हैं। अभी इस तरीके से पूरे विश्व में क्या क्या हो रहा है, ग्रीनलैंड पे इनकी नजर है, अमेरिका की कहाँ नजर है। तो ये दूसरे देश और छोटे देश, उनको रशिया और चाइना की लाइन टो करनी पड़ेगी अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए। अमेरिका का लालच कुल मिलाकर बढ़ता नजर आ रहा है और वेनेजुएला पर आक्रमण करके कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई है। ये कुल मिलाकर एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और ट्रंप के सलाहकार और व्हाइट हाउस डेप्यूटी चीफ स्टीफन मिलर का धमकाने वाला बयान आया है। दुनिया ताकत के दम पर चलती है, वेनेजुएला अब अमेरिका के कंट्रोल में है। ये देखिए, ग्रीनलैंड को लेने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिकी सेना के सामने कौन खड़ा होगा, ये स्टीफन मिलर कह रहे हैं। सीधे सीधे तमाम देशों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ये चुनौती कोलंबिया के लिए भी है, ये चुनौती तमाम लैटिन अमेरिकी देशों के लिए। सीधे सीधे अमेरिका अब तमाम देशों को धमकाता नजर आ रहा है और यही अमेरिका, मनीष, जाकर यूएन में कहता है कि हमने कोई कब्जा थोड़ी कर लिया, हमने कोई जंग थोड़ी छेड़ दी, बचा क्या है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार, उन्हें तो बस यही लगता है कि वो अब दुनिया के शहंशाह बन गए। ये अलग बात है कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक कब्र के बाहर लिखा था कि यहाँ वो लोग दफन है जिन्हें लगता था कि वो दुनिया चलाते हैं। तो सबका समय आता है। इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप को यही लग रहा है कि वो अजेय हैं, वो सिकंदर हो चुके हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता है। और इस वक्त उनकी नज़र है कि उत्तर में कनाडा से लेकर दक्षिण में चिली तक अमेरिका का राज हो। लेकिन बात सीधी सी है कि ऐसा बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की पॉलिसी का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क वेनेजुएला की घटना से काफ़ी आहत हैं और विरोध के स्वर बढ़ते जा रहे हैं। यूएनएससी में तमाम देशों ने, 15 में से 13 देशों ने अमेरिका के रवैये की खुलकर आलोचना की है। उसमें छोटे बड़े सभी किस्म के देश हैं। तो ऐसी स्थिति में साफ है
कि डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी का खामियाजा उनकी प्रेसिडेंसी को भी चुकाना पड़ सकता है। हो सकता है कि इन सब वजहों से इतना केओस अमेरिका की पॉलिटिक्स में आ जाए कि अगले कुछ महीने में आप देखेंगे ट्रंप पर भी महाभियोग चलेगा। जी, ये अगर हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार जो पॉलिसीज हैं, एक के बाद एक जो फैसले हैं, उसको लेकर अमेरिका में भी सवाल उठ रहा है। एक और बड़ी खबर क्या है, ब्रिटेन की संसद में उठा है मादुरो का मुद्दा। ब्रिटिश सांसद ने अपहरण पर सवाल उठाए हैं। ब्रिटिश पीएम और उनकी पत्नी को उठा लिया जाए। पीएम को उठाने पर ब्रिटेन क्या करेगा, कुछ इस तरह से तर्क दिया गया, उदाहरण दिया गया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा मादुरो और ब्रिटिश पीएम की तुलना नहीं की जा सकती है। और वहीं देखिए, कोलंबिया के राष्ट्रपति की ट्रंप को चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी धमकियों का असर नहीं है। अमेरिका ने हमला किया तो हम जंग लड़ेंगे, ये कहा है पेट्रो ने। ट्रंप ने धमकी दी तो दोबारा हथियार उठाऊंगा, ये कहा है पेट्रो ने अमेरिकी धमकियों को सुनने के बाद। और वहीं ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्रंप को दो टूक, ग्रीनलैंड पर कब्जे का सपना देखना बंद करे, यह निल्सन की तरफ से कहा गया। धमकी, दबाव और कब्जे की बातें मंजूर नहीं है। तो ग्रीनलैंड की तरफ से भी जो बयान है, प्रतिक्रिया है, वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है, जो वार्निंग, जो धमकियां हैं, उसको लेकर सामने आ गया है। तो कोलंबिया और ग्रीनलैंड की यलगार अमेरिका से जंग को तैयार है, यह साफ तौर पर कहा गया। पूरी इंफॉर्मेशन बिग वॉल पर आप देखिए। अमेरिका और पड़ोसी देशों में टकराव और ज्यादा बढ़ गया हो, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लगातार आप सुन रहे हैं ट्रंप का बयान। कोलंबिया, ग्रीनलैंड ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी है अमेरिका के खिलाफ। आप देखिए कोलंबिया की तरफ से क्या कहा गया, धमकियों का कोई असर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्रीनलैंड ने ऐसे रिएक्ट किया है ये बोलकर कि कब्जे का सपना देखना अमेरिका बंद कर दे। कोलंबिया ने आगे क्या कहा, हमला किया तो फिर हम जंग लड़ेंगे। ग्रीनलैंड की तरफ से कहा गया कि दबाव और कब्जे की बातें बिल्कुल भी मंजूर नहीं होंगी। कोलंबिया, यूएस के सामने घुटने हम नहीं टेकने वाले। तो ग्रीनलैंड का रिएक्शन, धमकी देना बंद करे डोनाल्ड ट्रंप। तो आप देखिए ये जो मौजूदा हालात है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं, टेंशन और ज्यादा एस्केलेट हो रही है, खासतौर पर लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में। और देखिए वहीं डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन की अमेरिका को चेतावनी सामने आई है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कोई हक नहीं है, ये मेटे ने कहा। नेटो देश पर अमेरिकी हमले से सब कुछ रुक जाएगा। ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए, ये कहा गया है। सिवाज सर, खतरा तो सबको महसूस हो रहा है, और सवाल यह भी कि अमेरिका को अब कौन रोक पाएगा। जैसा कि कुछ दिनों पहले मनीष ने कहा था कि खून तो मुंह लग चुका है अमेरिका के। बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अब वेनेजुएला के बाद अमेरिका का टारगेट कोलंबिया है और ग्रीनलैंड है। और ये पहले भी जिस प्रकार से इसने वेनेजुएला में हमला किया है और किडनैप करके उसके राष्ट्रपति को ले गया है, वो राष्ट्रपति भी यही कह रहे थे कि आप आए, हम आपको इंतजार कर रहे हैं, हम आपको लेसन सिखाएंगे। कहने का मतलब ये, मिलिट्री पावर अमेरिका की बहुत ज़्यादा है इन देशों से, और वो कर सकता है जो करना चाहता है, दूसरे देश नहीं बोल पा रहे। तो अगर ऐसा कोलंबिया में करना चाहेगा कर सकता है। और जब ग्रीनलैंड की बात है, वो ग्रीनलैंड क्यों, देखो ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अंडर कमांड है, मगर अब आर्कटिक जो है जहां पहले बर्फ़ होती थी, अब वो समुद्र में बर्फ़ पिघलने लगी है, और वो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रूट बन गया रूस और चीन के लिए, और ये आपके यूरोप से एक बार अमेरिका में आने के लिए। और इसीलिए वो चाहेंगे कि ग्रीनलैंड को कब्जे में करें। ग्रीनलैंड को भी ले सकता है अमेरिका, और कोई ज़्यादा ऑपोजिशन नहीं होगी, क्योंकि मिलिट्री पावर अगर आप कंपैरिजन करते हो तो ये छोटे छोटे देश इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। वर्ल्ड बचा हुआ है कि कोई आया है, रूस और चीन ने बातें की हैं, कोई वेनेजुएला के खुल के आया, कोई नहीं आया, जबकि चीन। वर्ल्ड बटा हुआ है, और अमेरिका के इस रुख के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में अराजकता का एक माहौल पैदा होने का भी खतरा मंडरा रहा है। दुनिया इसे कैसे लेगी, कैसे देखेगी, क्या करेगी, यह निश्चित तौर पर एक सवाल है।